बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के क्रिसेंट सिटी स्कूल बड़ा गांव में कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट की छात्राओं ने आज विद्यालय परिसर में कला, हस्तकला व विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न तरह के मॉडल, विज्ञान की कलाकृतियां प्रस्तुत की। छात्रों द्वारा पवन चक्की, सोलर पैनल, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण संबंधित वाटर सेव से लेकर के अनेक प्रकार के आविष्कार का प्रदर्शन किया गया। साथ ही लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी गई, साथ ही जागरूकता रैली भी निकाली। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मनीष त्रिपाठी द्वारा छात्रों के द्वारा प्रस्तुत की गई कलाकृतियों के बारे में जानकारी भी ली गई। साथ ही उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से ये सराहनीय पहल है। इससे छात्रों में आविष्कार के लिए प्रेरणा उत्पन्न होगी। यहीं से सीख कर के छात्र अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा के आयोजक विद्यालय की व्यवस्थापिका डॉक्टर रजनी त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि छात्रों में इसके प्रति बड़ा ही उत्साह देखने को मिला। इस तरह के आयोजन विद्यालय में कराए जा रहे हैं। इससे छात्रों में प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। साथ ही छात्र इससे उत्प्रेरित होकर के अपना व अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी सगड़ी संत रंजन ने कहा कि कक्षा 6 से लेकर के इंटरमीडिएट के छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हम छात्रों का उत्साहवर्धन करना चाहते हैं। निश्चित रूप से छात्रों द्वारा की गई प्रस्तुतिकरण बड़ी ही मनमोहक और अनुकरणीय रही है। हम विद्यालय के अध्यापक और छात्रों से अपील करते हैं कि आगे भी इस तरह की प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिसमें विद्यालय के छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथ ही संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाकर लोगों से वाहवाही लूटी। प्रदर्शनी में बच्चों ने पर्यावरण बचाओ, जंगल बचाओ, वन्य जीव संरक्षण, प्रदूषण मिटाओ, पानी बचाओ, स्मार्ट सिटी, सोलर सिस्टम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउस वाटर ट्रीटमेंट, वाटर बोट, बायोगैस प्लांट आदि का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें विद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित 50 से अधिक कलाकृतियों तथा 25 से अधिक मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। मॉडलों की प्रस्तुति करने के साथ ही शिल्प एवं चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया। इस मौके पर धर्मेंद्र निषाद प्रधान, प्रमोद यादव उर्फ मुन्ना, रविकांत तिवारी, मनीष तिवारी, अंकित गुप्ता, सुनील यादव, मनोज अभिनव यादव, पूनम सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। क्रिसेंट सिटी स्कूल के वार्षिक उत्सव में मुझे बुलाया गया। मैं डॉक्टर मनीष साहब का बहुत बहुत जो है आभारी हूँ। ये विद्यालय वाकई मुझे यहाँ जो बच्चों के मैंने मॉडल देखे वो इतने अच्छे थे कि क्लास 5th से लेकर के जो 10th तक के बच्चों ने अपना जो प्रदर्शनी इसमें दिखाया, वो एक एक सिस्टम, चाहे वो एयर प्यूरीफायर हो, चाहे वो किडनी का मॉडल हो, वो सब बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा यहाँ का विद्यालय का माहौल है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। यह बच्चों के मैं भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। वंस अगेन डॉक्टर मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि कुमार बरनवाल, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा। प्रदर्शनी बच्चे बहुत अच्छा लगाए हैं, बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। अब बच्चे बहुत मेहनत किए हैं। इसको श्रेय तो विद्यालय को जाता है कि भाई विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो शिक्षक जो है उन सबों को बढ़ावा दे रहे हैं। यह बहुत अच्छी चीज़ है। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आज हम क्रिसेंट सिटी स्कूल में विंटर कार्निवाल पर हैं और यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही अलग अलग सारी चीज़ें लगाई हुई है। कहीं पर जियोग्राफिकल को दिखाया गया है, कहीं साइंस से रिलेटेड है, कहीं मैथ से रिलेटेड है, कहीं हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड है, कहीं हमारे देश की क्या परिभाषाएं, क्या हमारी वेशभूषा है उसके बारे में है, और बच्चों ने फूड स्टॉल लगाया है। तो बहुत अच्छा ही प्रोग्राम है यहाँ का। बच्चों में काफ़ी अच्छा विकास रहा है और बच्चों के मैंने बातचीत में जो समझ में आ रहा है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हुई है, इंग्लिश अच्छी स्पीकिंग है, बहुत बेहतर बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट बच्चों में बहुत बेहतर दिख रहा है। तो हमेशा मैंने महसूस किया है कि हमारे 10 विधानसभा में जितना डेवलपमेंट दूसरे विधानसभाओं का हुआ है, अतरौलिया कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा रहा है, जबकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आगे बढ़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत आगे गए हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरत है अच्छे विद्यालयों की और हॉस्पिटल्स की और बहुत सारे डेवलपमेंट्स की। बहुत सारे गांव में भी अच्छी रोड नहीं बनी हुई है, तो उस हिसाब से यहाँ बहुत ज़रूरत थी और यहाँ बहुत बच्चे अच्छा कर रहे हैं। कि अब पहले बात बच्चों के लिए तो यही है कि अनुशासित रहना जो बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ सिखाया जाता है
और बच्चों के लिए एक मैसेज पूरे अपने अपने विद्यालय, अपने पूरे अतरौलिया के लिए बच्चों के लिए एक छोटा मैसेज है कि बस एक रूटीन जरूर बनाएं कि सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, 4 से 5 बजे बिस्तर छोड़ दें और सोने से पहले कोई भी किताब का, जो भी उनकी मनपसंद किताब है, चाहे कहानी की हो, चाहे किसी सब्जेक्ट की हो, चाहे कॉमिक्स की हो, 1-2 पेज पढ़ के सोया करें, मोबाइल के छोड़कर। हम मोबाइल को अवॉइड नहीं करा रहे हैं, क्योंकि भविष्य जो है टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड है और टेक्नोलॉजी अब एक मोबाइल पे ही डिपेंड है। हमने बच्चों को मोबाइल गार्जियन ने पहुंचाया है, बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज बच्चा अगर नहीं खा रहा होता है, नहीं खेल रहा होता है, तो उसको बाहर खेलने के बजाय उसको मोबाइल दे देते हैं कि लो अपना बच्चा शांत रहे, बिजी रहे। तो मोबाइल हमने पहुंचाया है, लेकिन सारी दुनिया आप अपने मोबाइल से कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो अब आगे जो रोबोटिक्स का ज़माना आ रहा है, जो आपके मोबाइल से ही कंट्रोल चलेंगे, तो इसका ज्ञान होना भी ज़रूरी है। तब हमें मजबूरी में बच्चों को मोबाइल यूज़ करने देना चाहिए यूज़ करने। उसका समय निर्धारित कीजिए, उतने समय तक ही दीजिए, क्योंकि उसके बारे में जितना उनके हाथ में रहेगा, जितना इस्तेमाल करेंगे, उतना चीज़ें सीखेंगे। तक हम यहाँ सुविधा दे रहे हैं, हमारा विद्यालय को नहीं लेके जाना है, हमें यहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत आगे भेजना है, ये हमारा उद्देश्य है।